कि हमारे देश में क्या व्यवस्था थी। एक राजा हुआ करता था और उसकी संतान फिर राजा बन जाया करती थी। उनमें कुछ लोग, कुछ महापुरुष भी हुए जो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे कार्य थे, जो जनता के लोकप्रिय थे, जनहित में कार्य करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके कार्य जनता के हित में नहीं थे और वो फिर भी जनता को झेलने पड़ते थे। हम उन अपने बुजुर्गों का और उन महापुरुषों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी जान लगा दी और भारत के अंदर भारत के संविधान को स्थापित करके इस भारत देश को इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की मान्यता दिलाने का कार्य किया। आज हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी कि लगभग 1 अरब 46 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। आज के दिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की रचना की और हमें भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार दिलाया। पहले किसी राजा को हटाने के लिए लड़ाई होती थी, हथियार चलते थे, लाठी, डंडे, बल्लम, भाले, हाथी, घोड़े, ऊंट, पता नहीं कितने साधन हमें रखने पड़ते थे और लड़ाई होती थी खूब जब वो राजा एक दूसरे राजा को जीत के जब उसको हटाता था। लेकिन हमें बार बार संविधान को रचने वाले और उस कमेटी के अध्यक्ष बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें ऐसा अधिकार दिया कि यदि राजा निरंकुश है, जनता के हित में नहीं है, जनहित के कार्य नहीं करता, तो हम अपने वोट के अधिकार से उस राजा को हटा सकते हैं। यह ताकत हमें दी है इस लोकतंत्र ने। लेकिन दुर्भाग्य होता है, कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये कैसे हम हो गए। किसी किसी प्रदेश में या किसी किसी चुनाव में, लोकतंत्र का एक हिस्सा चुनाव है, और जब चुनाव आता है और तब पता चलता है कि भाई तो 40% वोट पड़े हैं, तो बड़ा दुख होता है। यदि हम इस देश के नागरिक हैं और हम चाहते हैं और हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश 2047 में विकसित बने, तो हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर लोकतंत्र के प्रति उत्साह होना चाहिए और कोई भी चुनाव यदि आए उसमें हमें डटकर हिस्सा लेना चाहिए। ये चुनाव में हिस्सा ना लेना हमारी एक कमजोरी है, निरंकुशता है, यह हमारा अधिकार है। जब हम अपने अधिकार का भी प्रयोग नहीं करेंगे तो हम क्या तरक्की करेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या ताकत दिखाएंगे। हमें अपनी ताकत दिखानी होती है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, ये पर्व, बल्कि ये कहे जाए ये दिवस, जागरूकता दिवस, एक पर्व की तरह मनाना चाहिए। और जो आज आपको यहां शपथ दिलाई गई, उसके हिसाब से हमें अपने परिवार में हो सकता क्या है कि है ही लगभग भाई 18 साल से उम्र के बच्चे
कम होंगे अभी इस स्कूल में अभी। तो हमें सब है अपने परिवार में जाके ये बातें कहनी चाहिए और इस दिवस को लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा और तभी हमारे मनचाही जनप्रतिनिधि बनेंगे और तभी हमारे मनचाही कार्य होंगे। ये बातें आप लोगों को शेयर करनी है। और मैं अंत में फिर पूरे स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का, वाकई में ही कोई यूँ कहता होगा खैला भाई ज़्यादा ही बात कर रहा, मैं कई स्कूलों में गया, कल भी मुझे 3 कॉलेज में मेरा प्रोग्राम है, इंटर कॉलेज कुरमाली, इंटर कॉलेज वैस, इंटर कॉलेज है शामली में और आरके डिग्री कॉलेज, वैस डिग्री कॉलेज में भी मैं गया, कोई स्कूल में एक बार एलएम भी मैं गया था। इसके मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्कूल में नहीं है। और जो मैं यहां देख रहा हूं, अभी जब आदरणीय हुकम सिंह जी अपना गीत सुना रहे थे, वो बहुत भावुक गीत था, कुछ बच्चे हंसने के लिए तैयार हो गए थे, हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब खड़े हुए और उन्होंने हाथ का इशारा ऐसे किया, सब साइलेंट। तो ये दर्शाता है कि इस स्कूल में अनुशासन भी है। ये हर व्यक्ति के बस का नहीं होता, तो इन्होंने यहां अनुशासन स्थापित किया है और ये एक शिक्षा का अंग है। यदि आप अनुशासित हो, विद्यार्थी जीवन में अनुशासित हो, तो आप पूरे जिंदगी अनुशासित रहोगे। और यदि आप यहीं अनुशासित नहीं हो, यहीं आप अनुशासन का काम नहीं करते, यहीं आपके अंदर चारित्रिक गुण नहीं है, यहीं आपके अंदर सामाजिकता नहीं है, तो फिर आगे कुछ नहीं भाई, अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। स्कूल में जब आप आए हो, कॉलेज में आप पढ़ने के लिए आए हो, तो 2 ध्येय होने चाहिए। पहला ध्येय कि हम एक अच्छे इंसान बने, अनुशासित इंसान बने, सामाजिक इंसान बने, चरित्रवान इंसान बने, नैतिक इंसान बने और अपनी परंपराओं और संस्कृति का ध्यान करने वाले इंसान बने। दूसरा ध्येय कि हम यहां शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो हम उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करके यहां से निकले। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के अनुशासन को देख के, और मैं फिर अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। ये संस्थान ऐसे ही बढ़े, ऐसे ही चले, उन्नति करे और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये जरूर एक न एक दिन इस देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी रखें। एक बिटिया थी, अभी पूरा नाम तो मेरे याद नहीं, जंग बता रही क्या नाम था, उसने अच्छा स्पीच दिया, बहुत बेजोड़ भाषण दिया। आपको भी हिम्मत करनी चाहिए भाषण देने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।